भारत के सबसे बड़े मंदिर तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जानवरों की चर्बी का मामला तूल पकड़ रहा है। और ये सारा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पिछली यानी जगनमोहन रेड्डी सरकार के दौरान प्रसाद में जानवरों की चर्बी वाले घी के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। उनका ये आरोप था कि प्रसाद बनाने में जो घी इस्तेमाल हुआ है उसकी लैब में जांच कराई गई और लैब की जांच रिपोर्ट में बीफ टैलो और लार्ड जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। बीफ टैलो यानी कि बीफ से तैयार फैट और लार्ड यानी शुअर के मांस से तैयार किया हुआ फैट। बस इसके बाद से हड़कंप मच गया है। राजनीति से लेकर संत बिरादरी क्रोध में है और दोषियों के खिलाफ फांसी जैसे कठोर सजा की मांग कर रहे हैं। अब समझिए, जब भक्तों के कान तक ये बात पहुंची कि जिस लड्डू को उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की कृपा और आशीर्वाद समझकर ग्रहण किया है उसमें शुअर और बीफ के मांस से निकाली हुई चर्बी का इस्तेमाल हुआ है तो कोहराम मच गया। इतना ही नहीं, अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर तिरुपति बालाजी मंदिर से 1 लाख लड्डू अयोध्या पहुंचाए गए थे और लड्डू में जानवरों की चर्बी वाली खबर के बाद से वाराणसी से लेकर अयोध्या तक के साधु संत काफी क्रोध में हैं। पूरे हिंदुस्तान में क्रोध की ऐसी ज्वाला भड़की है जिसकी तपिश आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में महसूस की जा रही है। मामला हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है। भावनाएं तिरुपति बालाजी के मंदिर से मिलने वाले प्रसाद से जुड़ी है जिसे पाकर करोड़ों भक्त खुद को धन्य मानते हैं। तमाम भक्तों को प्रसाद वाला लड्डू तभी मिलता है जब उन्हें आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। ऐसे में भक्तों की भावनाओं पर और हिंदू धर्म की आस्था पर एक कठोर प्रहार है जब हम सुनते हैं कि भगवान बालाजी के मंदिर के प्रसाद के लड्डू में जो घी मिलाया गया है उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली थी। ये खबर उस भारत में सुनने को मिल रही है जिस भारत में 1857 में कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिलने पर एक राष्ट्रीय क्रांति हुई थी जो आज भी इतिहास के पन्नों में सम्मिलित है। ऐसे में यह खबर हमारे धर्म और आस्था पर चोट पहुंचाती है। और अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश के मशहूर तिरुपति मंदिर की लड्डू कंट्रोवर्सी के कई किरदार हैं। पूर्व सीएम से लेकर मौजूदा सीएम तक, मंदिर मैनेज करने वाले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से लेकर सैंपल जांच करने वाली नेशनल डेयर डेवलपमेंट बोर्ड तक, नंदिनी ब्रांड के घी से लेकर AR डेयरी तक। और अब ऐसे में भारत की कई पॉलिटिकल पार्टियां भी इसमें कूद पड़ी हैं। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में चर्बी की पूरी कंट्रोवर्सी के हर पहलू को सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले कुछ सवाल। आंध्र प्रदेश का तिरुपति भारत के सबसे प्रसिद्ध और अमीर मंदिरों में शुमार क्यों है? अगर इसके जवाब के रूप में हम देखें तो हम पाते हैं कि तिरुमला तिरुपति देवस्थान दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और अमीर तीर्थ स्थलों में एक है। ये आंध्र प्रदेश के शेषाचलम पर्वत पर बसा है। भगवान वेंकटेश्वर के इस मंदिर का निर्माण राजा तोंडमन ने करवाया था। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 11वीं सदी में रामानुजाचार्य ने किया था। ऐसी मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर जब पद्मावती से अपना विवाह रचा रहे थे तो उन्होंने धन के देवता कुबेर से कर्जा लिया था और भगवान पर आज भी वो कर्जा है। इसीलिए श्रद्धालु इसका ब्याज चुकाने में भगवान की मदद करते हैं। तिरुमला मंदिर को हर साल लगभग 1 लाख टन सोना दान में मिलता है। तिरुपति दर्शन करने जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को यहाँ का प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद में दिया जाता है। यहाँ पर लगभग 3 लाख लड्डू रोज बनाए जाते हैं। इस लड्डू को चने के बेसन, मक्खन, चीनी, काजू, किशमिश और इलायची से बनाया जाता है। इसकी रेसिपी भी लगभग 300 साल पुरानी है। अगर यहाँ के लड्डू को हम देखें तो भगवान को 3 प्रकार के लड्डू अर्पित किए जाते हैं। पहला लड्डू है प्रोक्तम लड्डू जो कि साइज में छोटा होता है।
इसे दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को मुफ्त में दिया जाता है। एक लड्डू लगभग 40 ग्राम का होता है। दूसरा है आस्थानम लड्डू। इसे विशेष त्योहार और पर्व पर बनाया जाता है। ये प्रोक्तम लड्डू से थोड़ा बड़ा होता है। इसका वजन लगभग 175 ग्राम और इसकी कीमत 50 रुपए होती है। इसमें केसर, काजू और बादाम का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा लड्डू कल्याणोत्सव लड्डू है। इस लड्डू की सबसे ज्यादा मांग है। तो भक्त अर्जिता सेवा और कल्याणोत्सव में भाग लेते हैं, उन्हें ये लड्डू दिया जाता है और इस लड्डू का वजन लगभग 750 ग्राम और इसकी कीमत 200 रुपए होती है। तिरुपति में बालाजी का लड्डू भगवान वेंकटेश के आशीर्वाद के रूप में मिलता है। अब दूसरा सवाल आता है कि तिरुपति बालाजी में लड्डू बनाने की जिम्मेदारी किसकी है और इसमें सरकार की क्या भूमिका है। तिरुपति बालाजी की देखरेख की जिम्मेदारी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD की है। TTD के पास मंदिर के प्रसादम यानी लड्डू बनाने की जिम्मेदारी होती है। 1932 में यह संस्था बनी थी और इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं, जिसमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO, 2 ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसके अलावा अन्य विभागों के ऑफिसर होते हैं। बोर्ड में मंदिर के मुख्य पुजारी भी शामिल होते हैं। इसमें मुख्य मंदिर समेत अन्य 12 मंदिर और उनमें काम करने वाले 14,000 कर्मचारी शामिल हैं। इस बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। तीसरा सवाल आता है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर के लड्डू की जांच क्यों कराएगी। अगर इसके जवाब को हम ढूंढें तो हम पाते हैं कुछ दिनों से भक्त लड्डू का स्वाद बदलने की बात कह रहे थे। जब ये बात TTD के CEO जे श्यामला राव के पास पहुंची तो उन्होंने लड्डू प्रसादम की क्वालिटी चेक करने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई थी। कमेटी ने लड्डू के ओरिजिनल टेस्ट को वापस लाने के लिए कई सुझाव दिए थे और उसमें एक सुझाव था कि लड्डू के स्वाद में घी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसकी जांच कराई जानी चाहिए। इसके बाद 9 जुलाई को घी के सैंपल को गुजरात के आणंद स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पशुधन और खाद्य विश्लेषण और अध्ययन केंद्र की लैब में भेजा गया था। सैंपल को लैब में भेजने के बाद ये दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पशुधन और खाद्य विश्लेषण और अध्ययन केंद्र की लैब की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल है। ये रिपोर्ट 12 जुलाई को TTD और राज्य सरकार को मिल चुकी है। इसके बाद इस बात का खुलासा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा किया गया है। 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जगन मोहन सरकार में तिरुपति लड्डू प्रसादम को तैयार करने के लिए शुद्ध घी की जगह जानवरों की चर्बी वाले घी का इस्तेमाल किया जाता था और ऐसे में कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि प्रसादम को इस तरह से अपवित्र किया जाएगा। बताया जाता है कि जो रिपोर्ट पेश की जा रही है उसमें कई चीजों का जिक्र है। इसमें सोयाबीन, सूरजमुखी, कपास का बीज, नारियल जैसी चीजें लिखी हैं, लेकिन आपत्ति फिश ऑयल, बीफ टैलो और लाड जैसी सामग्री पर जताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में इस्तेमाल होने वाले घी का सैंपल 9 जुलाई को लैब को मिला था और 3 दिन तक इसकी जांच हुई थी और इस रिपोर्ट का जो चौंकाने वाला पन्ना है वो 5वां पन्ना है। इसमें बताया गया है कि फॉरेन फैट के तौर पर घी में क्या क्या इस्तेमाल हुआ है। इस रिपोर्ट में बीफ टैलो और लाड जैसे शब्द चौंकाते हैं। रिपोर्ट के दूसरे हिस्से जहां पर लिखा है लाड, इसके संबंध में फूड एक्सपर्ट से बताते हैं कि अगर घी में लाड मिला है तो इसका मतलब है लाड यानी सुअर के मांस से तैयार किया हुआ फैट। ऐसे में तिरुपति बालाजी के मंदिर में मिलने वाला लड्डू जो प्रसाद है उसके बिना दर्शन पूरे नहीं माने जाते हैं। मंदिर का ट्रस्ट हर रोज 3 लाख से ज्यादा लड्डू बनाता है, जिसमें हर रोज 10,000 किलो घी का इस्तेमाल होता है और 200 से ज्यादा ब्राह्मण मिलकर इस लड्डू को
बनाते हैं। जिस लड्डू में कभी कोई शिकायत नहीं मिली, उसमें जानवरों की चर्बी वाला घी कब और कैसे इस्तेमाल होने लगा, तब कैसे हुआ और इसमें क्या हुआ, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी को समझना चाहिए। मंदिर का प्रबंधन करने वाला तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड टीटीडी हर 6 महीने में घी की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है। टीटीडी हर साल 5 लाख किलोग्राम घी खरीदता है। पिछले 15 साल से तिरुपति को कर्नाटक मिल्क फेडरेशन नंदिनी ब्रांड वाला गाय का घी सप्लाई होता था और आंध्र प्रदेश की पिछली सरकार ने मंदिर में महंगी कीमतों का हवाला देते हुए नंदिनी ब्रांड के घी को लेना बंद कर दिया था। इस संबंध में कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का तर्क था कि दूध के दाम बढ़ रहे हैं और इस कारण से हम 478 रुपए प्रति किलोग्राम घी नहीं दे पाएंगे। इससे पहले कर्नाटक मिल्क फेडरेशन लड्डू के लिए टीटीडी को 392 रुपए प्रति किलो की दर से घी की आपूर्ति कर रहा था, लेकिन लागत और खर्चा बढ़ने के कारण घी का दाम बढ़कर 478 रुपए प्रति किलो हो गया था। के बाद कर्नाटक की AR डेयरी फूड्स ने सबसे कम 320 रुपए प्रति किलो की दर से घी सप्लाई करने का टेंडर भरा था। इसके बाद से टीटीडी द्वारा उसे सप्लाई का ठेका दे दिया गया था। टेंडर से घी कम दाम पर मिलने से टीटीडी और कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का 15 साल पुराना संबंध टूट गया था और उस समय कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष ने कहा था कि अगर कोई इतना सस्ता घी दे रहा है तो लड्डू अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। नंदिनी बाजार में सबसे अच्छा घी उपलब्ध कराती थी और सभी गुणवत्ता जांचों से गुजरती थी और ऐसी स्थिति में अगर कोई कंपनी नंदिनी ब्रांड से कम कीमत पर घी उपलब्ध करा रहा है तो मुझे लगता है कि गुणवत्ता से समझौता किया जाएगा। और यही कारण था कि कुछ समय से तिरुपति मंदिर के लड्डू का स्वाद बदलने लगा था। इस प्रकार से देखें तो कमीशन बाजी के चक्कर में एक पवित्र स्थान को अपवित्र किया गया है, जहां पर करोड़ों भारतीयों की ही नहीं विदेशी लोगों की आस्थाएं भी जुड़ी हैं, जो हमारे धर्म का केंद्र है, जो हमारी संस्कृति और आस्था का विषय है। उस मंदिर के प्रसाद में कमीशनबाजी के चक्कर में शुद्ध घी की जगह जानवरों के फैट का इस्तेमाल करके लड्डू बनवाया गया है। ये हमारे आस्था और धर्म पर एक करारा प्रहार है और ऐसे में सरकार को करोड़ों लोगों की आस्थाओं से खेलने वाले चंद लोगों को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, जिससे हम अपने धर्म, अपनी पवित्रता और अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकें।